नीरसं हि शब्दशास्त्रम् नीरसं हि शब्दशास्त्रम् नाम रसविधानत नामरसविधानत यो मृत्यन्नदान्ध्रेभ्य यो अमृतेन ददामृभ्य श्रीजीवो विजयतामसौ। श्रीजीवो विजयतामसो। साङ्केत्यं पारिहास्यं वा साङ्केत्यं पारिहास्यं वा स्तोकं हेलनम् एव वा भोगं हेलनमेव वा वैकुण्ठनाम गृहणम् वैकुण्ठनाम गृहणम् अशेषागहरं विदुः। शेषागरं विदुः। जय श्री जीव गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री हरिनाम अमृत व्याकरण ग्रंथ की जय। पतित पावन श्री गुरु महाराज जी की जय। ठीक। कल जो हमने पढ़ा था तो पुनरावर्तन करके आगे बढ़ो। तो हमने कल देखा था कारक का सामान्य विचार, सामान्य रूप से, जनरल। अभी शास्त्र रूप से नहीं देखा। शास्त्र के रूप से तो पूरा अध्याय ही वही है, एक एक कारक के ऊपर। बट 20,000 फीट व्यू हाई, बट ये भी बहुत काम आता है। इस तरीके से कारक को शुरू शुरू में समझा जाता है, जो लोग स्कूल वगैरह में जाते हैं या बिना व्याकरण के संस्कृत सीखने का अध्ययन करते हैं, तो वैसे ही समझते हैं कारकों को। तो वाक्य क्या होता है, वाक्य का हमने लक्षण देखा। वैयाकरण जो है वाक्य का लक्षण बताते हैं। एक तिंग वाक्यम। एक तिंग, तिंग क्या होता है? तो आख्यात प्रत्यय। हम्म आख्यात प्रत्यय। आख्यात इक्वल टू तिंग। ठीक है, याद रखना। और इसलिए ऐसे भी बोलते हैं कि आख्यात प्रधानम वाक्य। वाक्य में जो सबसे प्रधान पद होता है वो होता है तिगंत, आख्यात प्रत्ययांत पद। हम्म। हमने एक एग्जाम्पल देखा था। काश्या राजा ब्रह्मदत्तो राजसभायां कोशाद विप्रेभ्य हस्ताभ्याम स्वर्ण मुद्रां ददाति। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम जब कोई भी वाक्य देखते हैं संस्कृत का, उसका अन्वय करने में सबसे पहला स्टेप ये होता है कि तो जो तिगंत पद है, आख्यात से अंत होने वाला जो पद है, सबसे पहले उसको देखना चाहिए। अगर वो है तो सही है, और अगर वो नहीं है तो उसका अध्याहार होगा ही होगा। बिना तिगंत के कोई वाक्य नहीं होता है। तो यहाँ पे इस वाक्य में ददाती जो है, दादा ने, धातु का लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन, जुहोत्यादि गण का धातु है, इसलिए इसमें द्वित्व हुआ है। तो ये ददाती में इस पूरे जो बाकी के जो शब्द हैं वो इस ददाती के अराउंड रिवॉल्व करेंगे। तो हम इस क्रिया को पकड़ पकड़ के अलग अलग प्रश्न पूछते रहिए। इसको बोलते हैं आकांक्षा पद्धति। आकांक्षा के मतलब भाई क्रिया किसने की, कौन क्रिया कर रहा है, वो होता है कारक। तो राजा ब्रह्मदत्त, राजा और ब्रह्मदत्त जो है वो एक ही व्यक्ति के दो पद हैं, मतलब एक ही व्यक्ति को इंगित कर रहे हैं। राजा अलग है, ब्रह्मदत्त अलग है, ऐसा नहीं। तो इसलिए इन दोनों में समान विष्णु भक्ति लेगी। कौन से सूत्र से? अगर आपको सूत्र याद होगा, समानाधिकरण विशेषण रूपा विशेष लिंग विष्णु भक्ति वचनानि भजन्ते। याद है कि नहीं? नाम प्रकरण में हमने पढ़ा था कि जो समानाधिकरण जो विशेषण जो होते हैं वो विशेष्य के लिंग विष्णु भक्ति और वचन को सेम टू सेम उनके अंदर भी वही होता है जो विशेष्य के लिंग विष्णु भक्ति और वचन होता है। तो जो है ब्रह्मदत्त को अगर आप विशेषण समझो, तो राजा को अगर आप विशेषण समझो, तो
दोनों में समान विष्णु भक्ति ही होगी। ठीक है। तो अभी फिलहाल ऐसे विष्णु भक्ति के ऊपर तो हमने चर्चा भी करना शुरू किया नहीं है, बट यहाँ पे दोनों में प्रथमा विष्णु भक्ति, प्रथमा विभक्ति। तो राजा ब्रह्मदत्त जो है वो ददाती क्रिया का करता है, जो क्रिया को जो कर रहा होता है। फिर क्रिया को यदि हम पूछें कि ददाती जो क्रिया हो रही है वो किसका दान, मतलब किस वस्तु का दान हो रहा है क्रिया में, क्या दान हो रहा है, तो उत्तर, हमें उत्तर मिलता है स्वर्ण मुद्रा। तो ये जो स्वर्ण मुद्रा है ये हो गया कर्म कारक। किम ददाती, क्या दे रहे हैं, तो फिर उत्तर आएगा स्वर्ण। फिर यदि हम प्रश्न पूछे केन ददाती, याद रखना कि केन को ददाती के साथ पूछना है, केन ददाती, खाली केन नहीं पूछना। केन ददाती, किसके द्वारा दिया जा रहा है, राजा किसके द्वारा दे, अपने हाथों के द्वारा दे रहा है, हस्ताभ्याम। तो जिसके द्वारा की क्रिया होती है, जिसके सपोर्ट से, उसको बोलते हैं कर्ण कारक। तो जो हाथ हैं वो कर्ण कारक है। फिर यदि हम प्रश्न पूछें क्रिया को, कस्मै ददाती, हम्म, किसको दिया जा रहा है, वो जो स्वर्ण मुद्रा किसके लिए है, यदि हम ऐसा यदि प्रश्न करें तो उत्तर आएगा विप्रेभ्यो। तो जो विप्र है ये है संप्रदान कारक, विप्रेभ्य संप्रदान कारक। इसका जो उत्तर मिलेगा उसको बोलेंगे संप्रदान कारक। ठीक है। फिर यदि हम प्रश्न करें कस्मात ददाती, कहाँ से दे रहे हैं, हम्म, वो स्वर्ण मुद्रा कहाँ से दे रहे हैं, तो प्रश्न आएगा कोश में थी स्वर्ण मुद्रा, कोशात ददाती, कोश से दे रहे, तो कोश हमारा हो गया अपादान कारक। और फिर हमने क्रिया को यदि ये पूछे कि क्रिया कस्मिन ददाती, क्रिया कहाँ पे भी देने की क्रिया कहाँ पे हो रही है, कुत्र कहाँ पे हो रही है, कुत्र दाती, ये क्रिया हो कहाँ पे रही है, हम्म, तो उसका उत्तर में हमें मिलेगा राजसभायाम। वो जो राजसभा है, राजा का जो मैं, वहां पे ये क्रिया हो रही, तो ये हो गया अधिकरण। इस पद के आपका साथ ऑडियो बंद हो क्रिया का गया कोई था। संबंध नहीं। हम्म, अभी आ रही है आवाज। हाँ। हम्म। तो मैं बोल रहा था जो काश्या या राज्यसभा का तो हो गया था ना। राज्यसभा का अधिकरण कार्य कैसा बोल सकते हैं आप? हाँ, राज्यसभा मतलब जहाँ पे क्रिया हो रही है वो है अधिकरण कारक। ठीक है। तो हम्म। काश्या, काश्या यानी काशी का। तो यदि आप इस पद को क्रिया के साथ जोड़ने का प्रयास करोगे, अन्वय करने का प्रयास करोगे, तो आपको पता चल जाएगा इसका काशी का डायरेक्टली क्रिया के साथ कोई संबंध है ही नहीं। काश्या ददाती, काशी का दे रहा है, ऐसा कुछ अच्छा कुछ सेंटेंस नहीं हो रहा, ऐसा ऐसा कोई मीनिंग नहीं आ रहा है सेंटेंस से। काशी का संबंध राजा के साथ है एक्चुअली, क्रिया के साथ नहीं है। तो जिस पद का क्रिया के साथ संबंध नहीं होता है वो कारक नहीं होता है, इतना तो आप समझ लेना। ठीक है। हम्म। वो पदार्थ कारक नहीं है, कारक पदार्थ होता है, पद नहीं। ठीक है। फिर हमने और भी एग्जाम्पल देखे थे, राम अग्निना तंडुलेभ्य ओदनम महासने पुत्राय पचति इत्यादि, हम लोकयानेन ग्रामम गच्छामि। और कई कई ऐसे भी होते हैं जो कारक नहीं भी होते हैं बहुत सारे, जैसे मम पितु गृहम अभितः वृक्षाः सन्ति, संति के साथ सिर्फ वृक्ष का ही संबंध है, बाकी किसी का संबंध है ही नहीं। तो ये सब क्या होते हैं, इनका क्या अर्थ होता है ये बाद में देखेंगे। फिर हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, यत्र क्रिया अस्ति तत्र तत्संबंधानि कारकाणि भवितुमर्हति, जहाँ पे क्रिया होती है वहां पे उस क्रिया से संबंधित कारक होते हैं। यत्र धातु तत्र क्रिया होती, तो जहां जहां पे धातु है वहां वहां पे क्रिया होती है। और धातु के साथ याद रखना दो प्रकार के प्रत्यय, तिंग प्रत्यय यानी आख्यात प्रत्यय और कृत प्रत्यय। हम्म? तो दो प्रकार के पद होते हैं, हम्म, तिगंत और कृदंत। कृदंत में पद बनाने के लिए सुप्रत्यय भी लगता है, स्वादि प्रत्यय भी लगता है, बट तिगंत और कृदंत, हम्म, ये दो प्रकार के शब्द होते हैं व्याकरण में जिनमें धातु होता है, क्योंकि ये दोनों प्रत्यय धातु के साथ ही लगते हैं।
तिंग प्रत्यय और कृत प्रत्यय, तो दोनों में ही क्रिया होती है। तो हमने कुछ कल तिगंत के भी कृदंत के भी एग्जाम्पल देखे थे, हालांकि हमने अभी कृदंत पढ़ा नहीं है। बट जैसे गत्वा, गते, है ना, आगत्य, नमस्कृत्य, उपविशन, पक्वम इत्यादि जो है, ये सब कृदंत शब्द है। जिसमें आपको आख्यात प्रत्यय नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन धातु दिखाई दे रहा है अभी के लिए, मत लेना, वो कृदंत है। तो तिगंते कृदंते उभयत्र धातुना क्रिया बोधते, दोनों तिगंत और कृदंत दोनों में ही धातु के द्वारा क्रिया का बोध होता है। अतः उभयोः योगे कारकाणि भवन्ति, तो कृदंत में जो क्रिया है उसके भी संबंध में कारक होते हैं, और तिगंत जो है आख्यात प्रत्यांत पद, उसके भी योग में, उसके भी संबंध में कारक होते हैं। दोनों के अपने अपने कारक होते हैं। क्रिया दोनों में है तो कारक दोनों के अपने अपने होंगे। हाँ मतलब ओवरलैप होता है, इसका ये कारक है, वो भी उसका भी वही कारक है, कभी किसी के लिए एक कर्ता हो सकता है, किसी के लिए कर्म हो सकता है, वो अलग बात है। बट दोनों ही जहां जहां पे धातु है वहां वहां पे उससे संबंधित कारक होंगे ही होंगे। लेकिन मुख्य जो है, वैयाकरण के मत में, वैयाकरण नाम मते वाक्ये तिगंता नाम प्रधान, तिगंत का प्रधानत्व वैयाकरणों ने स्वीकार किया है। हम्म, तो इसलिए बोला है एक तिंग वाक्यम, तो हमने पहले पढ़ा था पीछे, एक तिंग वाक्यम इति उच्यते, तिगंतम न दृश्यते तत्र अध्याहार करणीय। अगर तिगंत डायरेक्टली दिखाई नहीं दे रहा है तो उसका अध्याहार करना पड़ेगा। तो ये सब पॉइंट्स हमें दिमाग में बिठा लेने चाहिए। फिर कारक का क्या लक्षण है? ये है कारक का जो शास्त्रीय लक्षण यहाँ पे बताया जाता है, क्रियाजनक कारकम। क्रिया जनक, क्रिया का जो जनक होता है यानी क्रिया करने में जो सहायक होता है, उसको बोलते हैं कारक। वह पदार्थ जो क्रिया में सहायता देता है, यानी क्रिया के साथ जिसका संबंध होता है डायरेक्टली। इसलिए दूसरा भी जो लक्षण दिया है वैयाकरण ने दिया है, क्रियान्वयी कारकम, जिसका क्रिया के साथ, क्रियाया क्रियाया सह अन्वय अस्ति, जिसके जिसका क्रिया के साथ अन्वय होता है वह कारक है। जिसका क्रिया के साथ अन्वय नहीं बैठ रहा है वो कारक नहीं है। एज सिंपल एज दैट। समझ में आ गया? हम्म। क्रिया कर्तुम ये पदार्थाः आवश्यक्याः ते सर्वे अपि कारक संज्ञकाः भवन्ति। याद रखना, पदार्थ, जो भी पदार्थ क्रिया के लिए सहायक हैं, आवश्यक हैं, जिसके बिना क्रिया हो ही नहीं सकती। अब हमने ऊपर एग्जाम्पल में जितने भी पदार्थ देखे थे, चाहे वो राजा हो गया, विप्र हो गया, हम्म, कोष हो गया, मुद्रा हो गई, या फिर राज्यसभा हो गई, कोई भी ऐसा एक मतलब, अगर वाक्य में दिया है तो, वाक्य में नहीं दिया है तो अलग बात है। तो कोई भी ऐसा यदि आप पद हटा दें तो उसके बिना जो है क्रिया संभव होना मुश्किल हो जाएगी। तो पदार्थस्य संज्ञा, तो ये हमने कल मुख्य रूप से पढ़ा था। तो क्रिया कारक जो होता है वह पद संज्ञा नहीं होती। तो जब हम राजा बोलते हैं तो राजा जो पद है उसकी संज्ञा नहीं। हम्म, वो जो एक्चुअल राजा है, जो व्यक्ति है, जो वस्तु है, जो पदार्थ है, जो द्रव्य है, उसकी संज्ञा है, जो क्रिया कर रहा है। और स्वर्ण मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा ये जो पद है, वाचक है, ये वाचक संज्ञा नहीं है, ये वाच्य संज्ञा है। वो जो एक्चुअल स्वर्ण मुद्रा है, फिजिकल चीज, हम्म, ये वो है कारक, कर्म कारक। ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे, जीव गोस्वामी बताएंगे क्रिया संबंध विशेषी कारक, जिसका क्रिया के साथ संबंध होता है, विशेष संबंध होता है, उसको कारक बोलते हैं। जैसे इसलिए हम जब ये पढ़ रहे हैं तो सूत्र आगे पढ़ेंगे तो हमें सूत्रों के अर्थ समझने में थोड़ा आसान हो जाएगा। और ये एक कारिका है जो हमें याद रखनी चाहिए। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट। तो ये छह कारक होते हैं, कारक सिर्फ छह ही होते हैं। कर्ता कर्म च करणम,
कर्तकारक, कर्मकारक, करणकारक, संप्रदानम तथैव च संप्रदान कारक, अपादानाधिकरणम अपादान कारक और अधिकरण कारक, इति आहु कारकाणि षट। ऐसा 6 कारक हैं, ऐसा जो विज्ञ हैं वो बताते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। ठीक है, अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, धातु अर्थ। अब ये शास्त्र विषय है। ये धातु का क्या अर्थ होता है? अब हमने धातु प्रकरण पूरा पढ़ा, 2000 धातु जो धातु पाठ में जिनका उपदेश दिया जाता है, काफी सारे उनमें से धातुओं के रूप बनाए। हम्म तो जब हम ये धातु, जीव गोस्वामी बताते हैं, भू सनंतात्या धातवतः हरिनामामृत व्याकरण में जैसे ही धातु प्रकरण शुरू हुआ था, ये सूत्र हमने देखा था, वो धातु के लक्षण क्या बताते हैं? भू, भू सत्तायाम इत्यादि जो औपदेशिक धातु हैं, 2000 जो आचार्य महर्षि पाणिनि ने जिनका उपदेश किया है धातु पाठ में, वे 2000 धातु। और सनादि जो 12 प्रत्यय हैं, सन, अणि और यंग, और फिर उसके बाद क्यन, क्यश इत्यादि जो काम्य इत्यादि जो प्रत्यय हैं, सनादि प्रत्यय, उनसे अंत होने वाला वो होता है आतिदेशिक धातु। जिसकी व्युत्पत्ति होती है प्रकृति और प्रत्यय से। हम्म, व्युत्पन्न धातु। और जो औपदेशिक धातु होते हैं वो अव्युत्पन्न धातु, उनकी व्युत्पत्ति नहीं होती, वो डायरेक्टली दिए होते हैं, धातु पाठ में दे दिए महर्षि ने, और बस वैसा ही वैसे ही हम उनको उसको प्रयोग करते हैं। हम्म। लेकिन जब हम धातु बोलते हैं, जैसे पच धातु, हम्म, पच यानी पकाना, तो पच धातु बोलने से आपके मन में क्या आता है? जब मैंने बोला पच धातु, तो इसका अर्थ मतलब आपके दिमाग में क्या बोध होता है, क्या समझ में आता है? पच पच जब मैं बोलता हूँ तो इससे मतलब क्या आता है आपके दिमाग में? धातु का अर्थ ही आता है तो हाँ, मतलब धातु का पकाना। अर्थ आता है, वो क्या है? मतलब वही तो मैं पूछ रहा हूँ, वो क्या है? वो वो कारक है क्या ना? धातु ही हो तो। नहीं नहीं नहीं, सिंपल, इसको अभी कारक वारक बाद में देखेंगे। तो यहाँ क्रिया। पे क्रिया है ना। जब हम्म। पच धातु, जब मैं पच बोलता हूँ या जब मैं पा पाने बोलता हूँ, पीने की क्रिया आती है ना हम्म। दिमाग में। हम्म हम्म। या फिर क्री क्रीणने या फिर डुक्रिय करणे, जो भी हम जब कोई धातु का नाम लेते हैं, एक क्रिया आती है ना दिमाग में। हम्म, हम्म। वो क्रिया जो होती है वो धातु का अर्थ होती है। मतलब धातु, धातु अर्थ मतलब क्रिया। हम्म, इसलिए धात सामान्यतः बोला जाता है धातु अर्थ इज इक्वल टू क्रिया। हम्म, अब व्याकरण में क्रिया के बहुत सारे पर्यायी हैं, पर्यायवाची। पर्यायवाची समझते हैं ना, पर्यायवाची किसको बोलते हैं? हाँ, समानार्थी, सिमिलर समानार्थी वर्ड। शब्द, सिनोनिम्स। व्यापार। हम्म, व्याकरण में अभी हम ये सब शब्दों का प्रयोग करते ही रहेंगे। तो जब आप इस शब्द को सुनेंगे, व्यापार मतलब क्रिया, ठीक है ना? ठीक हो गया। और भी एक शब्द फेमस है, भाव। यहाँ पे भाव, वैयाकरण जब भाव शब्द का प्रयोग करते तो सात्विक भाव उसकी बात नहीं हो रही है। भाव भक्ति वगैरह वो अलग है। व्याकरण में भाव मतलब क्रिया, ठीक है। भावना, भावना का अर्थ भी क्रिया होता है, और कृति। हम्म, ये जितने भी शब्द हैं ये सब पर्यायी हैं, समानार्थक हैं। ठीक हो गया। किंतु धातु अर्थ केवलम क्रिया इति न। वैयाकरण ने बहुत सूक्ष्म विचार किया है इस पे। धातु का अर्थ केवल क्रिया नहीं होता है। धातु का अर्थ और भी एक चीज होती है, वो क्या होती है? धातु अर्थ फलम व्यापारश्च। धातु के अर्थ में दो वस्तुएं होती हैं, फल और व्यापार। अच्छा, जब मैं पच धातु बोलता हूँ, जैसे चावल पकाना, मदन मोहन हम्म। चावल पका रहा है, अब खाली क्रिया थोड़ी होती है, हर क्रिया से संबंधित एक फल भी तो होता है, चावल का पक जाना, हम्म। है कि नहीं? हाँ। है ना? अगर मैं बोलूं कि
राम गच्छति, राम जा रहा है। राम कहीं तो जा रहा होगा ना, वो पागल तो नहीं है कि खाली जा रहा है। कोई भी क्रिया बिना किसी प्रयोजन के होती है क्या? नहीं। हो ही नहीं सकती है ना। मीमांसा हम्म, में श्री कुमारिला भट्ट जो हैं, आचार्य कुमारिला भट्ट बताते हैं, प्रयोजन अनुद्दिश्य मंदो अपि न प्रवर्तते। प्रयोजन का उद्देश्य किए बिना एक मंद व्यक्ति भी प्रवर्तित नहीं होता है, क्रिया करने में जो है कोई क्रिया को करना शुरू नहीं करता है। मंदो अपि न प्रवर्तते, बहुत फेमस स्टेटमेंट है। तो किसी भी क्रिया के साथ एक प्रयोजन जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं फल। व्याकरण की दृष्टि में उसको फल बोला गया है। तो याद रखना, धातु के दो अर्थ होते हैं। क्या क्या होते हैं बताओ? एक फलम और एक व्यापार। फलम और व्यापार। ठीक हो गया। तो मतलब हर एक धातु का फल और व्यापार दोनों आएगा ऐसा। यस, हर धातु का। कोई क्रिया अपने दिमाग में बैठा लो, बिना फल के कोई क्रिया होती है? हम्म, कोई क्रिया आ रही है आपके दिमाग में जिसका फल नहीं होता है? राम बैठ गया। हाँ, तो बैठने का भी फल है ना। सो गया, बैठ गया, खड़ा हो गया, अभी देखेंगे हम। हम्म, अभी देखेंगे। हम्म, तो अब याद है हमने सकर्मक अकर्मक वगैरह पढ़ा था, समझ में नहीं आया था, रट्टा मारना पड़ा था। अभी सब समझ में आ जाएगा। हाँ। ठीक है। तो क्योंकि कारक ही सबके मतलब फाउंडेशन में है, सब कारक से जुड़ा हुआ है। कारक समझने से वो सब सब समझ में आ जाता है। तो धातु अर्थ एक्चुअली ऐसा होता है, फलानुकूल व्यापार। ये इसका एक्चुअल डेफिनेशन है। फलानुकूल व्यापार का मतलब क्या होता है? फल के अनुकूल हाँ, व्यापार। फल के अनुकूल, यानी फल को प्राप्त करने के लिए जो व्यापार करना पड़ रहा है, जैसे पकाना। हम्म, हम्म हम्म, अगर मुझे चावल पकाना है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? वही उसको मतलब पानी गर्म करके चावल करना पड़ेगा। हम्म पानी गर्म करना पड़ेगा, चावल भिगोना पड़ेगा। फिर गैस पे रखना पड़ेगा, फिर गैस ऑन करना पड़ेगा। ये क्या है? ये व्यापार है कि हम्म, नहीं? ये क्रिया है ना। क्रिया एक नहीं होती है कभी भी, याद है। क्रिया कभी भी सीक्वेंस ऑफ एक्शंस होती है, एक सीक्वेंस में होती है। सिर्फ एक सडनली एक कुछ कर दिया, कोई भी क्रिया एक एक यूनिट नहीं होती है। हर क्रिया में छोटे 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 अवयव होते हैं, छोटे 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 पार्ट्स होते हैं उसमें। हम्म कोई भी क्रिया, सोने की क्रिया ले हम्म, लो। सोने जाओगे तो आप बेड बेड को ये करोगे, लेटोगे, आंख बंद करोगे, उसमें कोई भी क्रिया ले लो। तो उसके पार्ट्स होते हैं। हम्म तो हम्म, ऐसे ही जो क्रिया जो आप कर रहे हो, हम्म वो फलानुकूल क्रिया है ना। कोई भी व्यापार थोड़ी कर रहे हो, फलानुकूल व्यापार है। हम्म तो धातु अर्थ हम्म, क्या है? फलानुकूल व्यापार। समझ में आ रहा है? हाँ। न तो केवल व्यापार, केवल व्यापार नहीं है धातु अर्थ वैयाकरणों के मत में। बाकी नैयायिक और मीमांसकों के मत में जो है अलग अलग भेद है, वो अलग टॉपिक है। बट वैयाकरणों के मत में धातु अर्थ यानी फलानुकूल व्यापार। ठीक है, अभी उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से सब क्लियर हो जाएगा। हम्म। अभी पच धातु देखते हैं। ठीक है, पच धातु अभी हमने देखा ही इसका एग्जाम्पल, बट इसको और संस्कृत भाषा में देखते हैं। पचती, इसको वैयाकरणों ने पचती का लक्षण बताया है, विक्लिति अनुकूल व्यापार। विक्लिति, विक्लिति इति उक्ते मृदु भवनम। पक जाना। जब आप चावल पकाते हो, तो चावल का पकना, चावल सॉफ्ट हो जाते हैं ना, तो उसको हम्म, बोलते हैं संस्कृत में विक्लिति। हम्म तो पचती, जब हम ऐसा बोलते हैं, पच धातु का जो प्रथम पुरुष एक वचन लट लगा रूप जब हम लगाते हैं पचती, तो पचती का अर्थ क्या हुआ? विक्लिति अनुकूल व्यापार। जो भी आप, चावल हो गया, सब्जी हो गया, जो भी आप पका रहे हैं, वो हम्म, पचन क्रिया की जो
फल है विक्लिति, पक जाना, हम्म, उसके अनुकूल जो व्यापार होगा वो पचती का अर्थ है। समझ में आ गया? हम्म। ठीक है। अच्छा, तो फल क्या है? विक्लिति, पक जाना फल है। विक्लिति अनुकूल व्यापार यानी फलानुकूल व्यापार, तो फल क्या हो गया? फल इज इक्वल टू विक्लिति, हुआ कि नहीं? चावल का मृदु हो हम्म। जाना, सॉफ्ट हो जाना, खाने योग्य हो जाना, जिसे एक इंसान खा सके, एक मनुष्य खा सके। हाँ। व्यापार, व्यापार अभी भी आपने बोला था, तदनुकूल सर्वाह क्रिया, जितनी भी क्रियाएं हैं उसके अनुकूल, यथा शाक प्रक्षालनम, मान लो अगर आप शाक बना रहे हैं, तो शाक प्रक्षालनम, शाक को धोना, फिर शाक कर्तनम, वो शाक को काटना, फिर पात्रे स्थापनम, जो भी पात्र में जो आप पकाओगे उसको स्थापित करना चूल्हे के ऊपर, हम्म, जल पूर्णम, उसको धोओगे, उसमें जल से साफ करोगे, चूल्हा ज्वलनम, वो चूल्हे को जलाओगे या गैस को जलाओगे जो भी है, हम्म, फिर ऊपरी पात्र से स्थापनम, पात्र को गैस के ऊपर स्थापित करोगे, हम्म, मध्य मध्य लोडनम, उसको जो है कढ़ाई, जो कड़छी होती है उसके साथ साथ में हम लोग मिक्स करते रहते हैं उसको, तो लोडनम, लवण योजनम, फिर नमक डालते हैं, इत्यादि 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 इत्यादि, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो ये जितनी भी क्रियाएं हैं, ये क्या हो गया? व्यापार। व्यापार। कौन सा व्यापार? विक्लिति अनुकूल व्यापार। समझ में आ गया? हम्म। हम्म? हम्म। अब देखते हैं कर्म क्या होता है और कर्ता क्या होता है। आप थोड़ा डीपर जाते हैं। अभी तो हमने आकांक्षा पद्धति से देखा था। कर्ता मतलब क्रिया को जो कर रहा है। और कर्म मतलब जब हम हम्म। क्रिया को पूछते हैं कि क्या कर रहा है, फिर उसका जो उत्तर मिलता है वो कर्म है। लेकिन शास्त्र में ऐसा नहीं आता है। वो तो जब भी हम कुछ नहीं पता होता है तो तभी ऐसे सीखते हैं। हालांकि वो बहुत क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट एक इजी तरीका है। ऐसे नहीं कि ये सब पढ़ने के बाद वो यूज नहीं होता है, वो होता है यूज, बट शास्त्रीय जो डेफिनेशन है वो ये है। हालांकि सूत्र वगैरह भी आएंगे आगे, कर्ता क्या है कर्म क्या है, बट शास्त्र में धातु के संबंध में, धातु के संबंध में कर्ता और कर्म को ऐसा बोला है, कर्म वह होता है जो फल का आश्रय होता है। जैसे हम्म, नीचे नीचे का वाक्य देखो, नीचे का जो ये वाक्य है, माता ओदनम पचती, ठीक है। अब क्रिया कौन सी हो रही है? पचन क्रिया हो रही है। अब हमने देखा पचन क्रिया का फल क्या है? वचन का विकृति। विक्लिति। विक्लिति मतलब हम्म। पक जाना, सिंपल। विक्लिति, हम्म। ये जो विक्लिति किस में होती है, उसका आश्रय क्या है? विक्लिति कहाँ पे दिखाई देती है? ओडनम। ओडनी, ओदनम, चावल में, ओडन। है ओदन में, चावल में दिखाई देती है ना। तो हम्म। जिसमें फल दिखाई देता है, हम्म, उसको बोलते हैं फलाश्रय। हम्म। और जो फल का आश्रय होता है उसको क्या बोलते हैं? कर्म, कर्म कारक। समझ में आया? हम्म। हम्म? तो कर्ता कौन होता है? तद अनुकूल व्यापार आश्रय। अब व्यापार हमने देखा, शाक को साफ करना, काटना, या चावल को धोना, चावल को चढ़ाना, जो भी है। ये इसका ये कौन कर रहा है? इसका आश्रय कहाँ पे है? व्यापार का आश्रय कहाँ पे है? व्यापार कहाँ पे हो रहा है? किसमें हो रहा है? कौन कर रहा है मतलब? कर्ता। ये इस सेंटेंस में माता उदनम पचती, माता। 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 व्यापार का हम्म। आश्रय कौन है? माता। माता। हम्म। और फलाश्रय उदन। तो माता हो हम्म। गई कर्ता, फलानुकूल व्यापार आश्रय, और फलाश्रय हो गया कर्म। समझ में आया? कर्ता को क्या बोलते हैं? तद अनुकूला। व्यापार आश्रय, व्यापार आश्रय सिंपल। क्योंकि व्यापार क्या है? तद अनुकूल मतलब फलानुकूल, फल के जो अनुकूल, अभी तो देखा हमने।
आश्रय, हम्म व्यापार सिर्फ कोई व्यापार नहीं होता है। कौन सा व्यापार होता है? फलानुकूल व्यापार। फल, तद मतलब फल, सर्वनाम है तद। हम्म। तद मतलब हम्म उसके अनुकूल, उसके मतलब किसके? फल के अनुकूल। फलानुकूल जो व्यापार है, उसका मतलब व्यापार आश्रय, व्यापार का आश्रय, सिंपल। कंफ्यूजन हो रही है तो हम्म तद अनुकूल छोड़ दो, व्यापार आश्रय ले लो, व्यापार आश्रय। हम्म फलाश्रय और व्यापार आश्रय, ठीक है। धातु के दो दो अर्थ है। धातु अर्थ में दो दो चीजें हैं, फल और व्यापार। जो फल का आश्रय है वो कर्म है, जहां पे आपको फल दिखाई देगा। हम्म और जो क्रिया यानी कि व्यापार का आश्रय है, जो क्रिया कर रहा है, जो व्यापार कर रहा है, वो कौन है? कर्ता। अच्छा। समझ में आ रहा है? हाँ। कंफ्यूजन तो नहीं है? ने, ठीक है। फलमिति किम। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फल हम किसको बोल रहे हैं, इसको थोड़ा समझना चाहिए। अच्छा, कभी कभी हम लोक व्यवहार व्यवहार में बोलते हैं, मैं चावल पका रहा हूं। हम्म, अच्छा, क्यों पका रहा हूं? खाने के लिए। ठीक हो गया। हम्म, तो कोई बोलेगा इसका फल क्या है? खाना। ऐसा भी कोई बोल सकता है। हम्म, फिर ऐसा भी कोई बोल सकता है कि मैं चावल पका रहा हूं, क्यों पका रहा हूं? पेट भरने के लिए। ठीक है, पेट भरना इसका फिर एक फल हो गया। हम्म, फिर कोई बोलेगा मैं चावल पका रहा हूँ क्यों? मुझे टिफिन में लेके जाना है। अच्छा, टिफिन में लेके जाना इसका फल हो गया। ऐसे तो कितने सारे फल हो गए। हम्म। नहीं, फल का यहाँ पे कुछ भी फल नहीं लगाना है। देखो, लोक व्यवहार जो है वो अलग चीज है और शास्त्रीय भाषा अलग चीज है। यहाँ पे आपको एकदम एग्जैक्टली सोचना है कि उसका फल क्या। फल वही है जो होना चाहिए। आपने खाने के लिए चावल बनाया लेकिन खाया नहीं। आपने पेट भरने के लिए चावल बनाया, चावल कम पड़ गए, किसी को देना पड़ गया, लेकिन पेट नहीं भरा। आपने टिफिन लेके जाने के लिए चावल बनाया, भूल गए टिफिन लेके जाना। नहीं, फल वो है जो होगा ही होगा, अगर क्रिया सही से होगी तो फल होगा ही होगा। हम्म। तो फल किसको बोलते हैं? फल क्या होता है? वाक्यपदीयम में आचार्य भर्तृहरि बताते हैं। हम बीच बीच में वाक्यपदीय ग्रंथ के कुछ कुछ श्लोकों को देखते रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक हैं ये। बोलते हैं, यस्यार्थस्य प्रसिद्धि अर्थम आरभ आरभ्यन्ते पचादयः तत् प्रधानम फलम तेषां न लाभादि प्रयोजनम। यस्य अर्थस्य प्रसिद्धि अर्थम, अर्थम, अर्थस्य यानी मुख्य अर्थस्य। मुख्य अर्थ क्या है? मेन चीज क्या है? यस्य अर्थस्य प्रसिद्धि, प्रसिद्धि का अर्थ होता है निष्पत्ति। निष्पत्ति यानी उसका पूरा होना, उसकी सिद्धि होना, उस चीज का। चावल पका रहा हूं, उसका मेन ये है कि चावल पकना। उसके बाद आप खाओ, टिफिन में लेके जाओ, दूसरे को दो, तो उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। कुछ भी फल नहीं सोचना है दिमाग में, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ। ठीक है। तो यस्य अर्थस्य प्रसिद्धि अर्थम आरभ्यन्ते पचादय, जो आरंभ किया जाते हैं, पच आदय, पच इत्यादि। पच धातु का एग्जाम्पल दे रहे हैं। पच इत्यादि जो क्रियाएं हैं, पचन क्रिया इत्यादि, गमन क्रिया, खादन क्रिया, पान क्रिया। हम्म। तो मुख्य अर्थ जो होता है, जिसकी सिद्धि के लिए, जिसकी निष्पत्ति के लिए वो क्रिया आरंभ की जाती है, तत्प्रधानम फलम, वही प्रधान फल होता है। तत्प्रधानम फलम तेषाम, हम्म, उस क्रिया का, उस व्यापार का वही फल प्रदान होता है। न तो लाभ आदि प्रयोजन। फिर वो मना कर रहे हैं उससे क्या लाभ होगा। जैसे यदि मैं चावल को पकाऊंगा तो मैं खाऊंगा, ये एक गौण अर्थ है। हम्म, तो लाभ आदि का अर्थ बता रहे हैं, गौण अर्थ आदि। यदि मैं चावल बनाऊंगा तो मैं टिफिन में लेके जाऊंगा, उससे लाभ क्या होगा उसकी वो बात नहीं हो रही है। गौण अर्थ तो हम्म, हजारों हो सकते हैं। समझ में आया? हाँ। ठीक है। तो यस्य अर्थस्य प्रसिद्धि अर्थम आरभ्यन्ते पचादयः तत्प्रधानम फलम तेषां न लाभादि प्रयोजनम। ठीक हो गया?
अभी कुछ और उदाहरण हम्म। देखते हैं। खादती। हम्म, खादन क्रिया। खादन क्रिया का वैयाकरण। हम्म, उस खादन क्रिया का लक्षण बताते हैं। देखो वैयाकरण बहुत ही सटीक तरीके से इसका लक्षण बताएंगे। हम्म, खादन क्रिया का लक्षण क्या होता है? गल बिलाद संयोग अनुकूल व्यापार। हम्म, तो गल, गल यानी गला, कंठ। बिल, बिल मतलब पाइप होता है ना, फूड पाइप, जहां से खाना हम्म। जाता है। हम्म, अधः, अधः मतलब नीचे का पोर्शन, ऊपर से खाया। हम्म, और खाना पाइप में जाकर के नीचे चला गया, बस खादन क्रिया हो गई। ठीक है। गल बिल अधः संयोग, संयोग यानी योग। वो खाना जो आपने खाया, लड्डू खाया या रोटी खाया या चावल खाया, जो आपने खाया, उसका गले का जो फूड पाइप है, विंड पाइप है, यहाँ पे, वो जब नीचे चला गया, अधः संयोग, नीचे जाकर के उसका संयोग हो गया, कैविटी जो होती है उसके अधः भाग के साथ उसका संयोग हो गया, मतलब वो वहां पे चला गया। उसका मिलन हो गया वहां पे जाके, उसके अनुकूल जो हम्म। व्यापार होता है उसको बोलते हैं खादन। वो खादन क्रिया का लक्षण, खादती। अभी गौण अर्थ इसके हजारों हो सकते हैं। क्यों खा रहा हूं? पेट भरने के लिए खा रहा हूं। क्यों खा रहा हूं? क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है इसलिए खा रहा हूं। नहीं, लेकिन वो इसका फल नहीं है। जब आपने खादन क्रिया प्रारंभ की, मुख्य अर्थ क्या था कि वो अंदर चला जाए, वो हो गया तो क्रिया खत्म। हम्म। समझ में आ रहा है? हाँ। तो इसलिए बोलते हैं गल बिलाध संयोग अनुकूल व्यापार। तो इसमें फल क्या है? फल है खादन वस्तुना सह गल बिलाद संयोग। जो आप खा रहे हो उस वस्तु के साथ आपके गल बिल का जो अधः पोर्शन है, जो नीचे का जो पोर्शन है, उसके साथ जुड़ जाना, या वो खाने की जो वस्तु है वहां पे पहुंच जाना, ये फल है ना? हम्म। ये खादन क्रिया का फल है ये। ठीक है। व्यापार क्या है? तद अनुकूल व्यापार। उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है? जितनी भी क्रियाएं आपने की है, हस्ते न स्वीकरणम, हाथ से उठाना, मुखे स्थापनम, मुख में डालना, चर्वणम चबाना, निगलनम इत्यादि इत्यादि, पहले लेकर के आना, पहले बनाना, जो भी आप जोड़ दो, वो सब क्या हो गया? व्यापार। व्यापार। अच्छा, फल आश्रय कौन है यहां पे? यदि मैं बोलूं राम ओदनम खादती, हम्म, हम्म। यदि हम ऐसा बोलें तो हम्म। फलाश्रय कौन है? फल, फल का आश्रय कौन है? फल क्या है? देखो फल पढ़ो, खादन वस्तु का साथ हम्म। गले का संयोग, तो आश्रय कौन हुआ? वो ये क्या, ओदनम। हाँ, ओदन, क्योंकि उसके साथ गले का संयोग वो होना जरूरी है। हम्म। हम्म, तो राम ओदनम खादती, तो ओदन क्या हो गया? फलाश्रय क्या होता है? प्लस कर्म। तो कर्म। हम्म। व्यापाराश्रय कौन है? जो करता है, काम। राम, तो व्यापाराश्रय हो गया कर्ता। समझ में गया? खा कौन रहा है? ये सब हम्म। व्यापार कौन कर रहा है? मुख में डालना, निगलना, चरवण करना, ये सब कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम क्या हो गया? हम्म। व्यापार आश्रय। और व्यापार आश्रय कौन होता है? कर्ता। हम्म। समझ में आ रहा है? हाँ। और एग्जांपल देखते हैं। क्रीणाति। क्रीणाति, खरीदना। हम्म, खरीदने की क्रिया वैयाकरण कैसे इसको लक्षित करते हैं? क्या क्या इसका लक्षण देते हैं? मूल्य दान पूर्वकम स्वत्व संपादन अनुकूल व्यापार। मूल्य दान पूर्वकम, जिस वस्तु को आप खरीद रहे हो उसका मूल दान देकर, उसका मूल देकर, पैसा देकर, स्वत्व संपादित करना, उसको अपना बना लेना। स्वत्व संपादन, उसके अनुकूल जो व्यापार है वो है क्रीडन क्रिया। हम्म। क्रीणाति।
खरीदने की क्रिया का इस प्रकार से लक्षण दिया है वैयाकरण। तो मैं जो है कपड़े खरीद रहा हूं, मुझे पहनना है, ये गौण अर्थ है, मुख्य अर्थ नहीं। ये मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं खरीद रहा हूँ, मुझे गिफ्ट देना है इसलिए खरीद रहा हूँ। वो लौकिक व्यवहार का फल कुछ और हो सकता है, वो अलग बात है, वो हजारों हो सकते हैं उसके, कोई भी क्रिया के। लेकिन जब आप क्रिया आरंभ करते हैं, किसके लिए आरंभ करते हैं? उस वस्तु को खरीदने के लिए, वो तो होनी ही चाहिए, उसके हुए बिना क्रिया होगी होगी ही नहीं। हम्म, हम्म। तो फल क्या हुआ? वांछित वस्तुनः सत्वम। असत्वम में अस्मत्करणम, खुद का बना लेना। जो वांछित वस्तु, जो खरीदना हम चाहते हैं, वस्त्र खरीदना चाहते हैं, हम्म, या चश्मा खरीदना चाहते हैं, या जो भी खरीदना चाहते हैं, बैग खरीदना चाहते हैं, तो वो जो वांछित वस्तु है उसको अपना बना लेना। हम्म, ये हो गया फल। और तदनुकूल व्यापार, उसके अनुकूल जो व्यापार है, जैसे कि मूल्य निर्धारणम, धनदानम इत्यादि इत्यादि। या फिर आप बोलो शॉपिंग करने जाना, ढूंढना, ये करना वो करना, वो सारा कुछ क्या हो गया? व्यापार। तो यदि हम बोले राम वस्त्रम क्रीणाति, तो क्रीणाति क्रिया का फल अभी हमने देखा, जो वस्तु है उसको अपना हम्म, बना लेना। तो फलाश्रय कौन है? अगर राम वस्त्र खरीद रहा है, फल का आश्रय कौन है? वस्त्र। वस्त्र। फलाश्रय तो वस्त्र है, उसको ही अपना बनाना है ना। तो इसलिए वस्त्र क्या हो गया? फलम। हम्म। फलम। फलम। तो फलम को हम क्या बोलते हैं? फलाश्रय को क्या बोलते हैं? कर्म ना। कर्म। ठीक है। और हम्म, व्यापार आश्रय कौन है? कर्ता राम। राम। और राम जो व्यापार आश्रय होता है वो होता है कर्ता कारक। ठीक है, हम्म, समझ में आ गया? हम्म, अब और एग्जाम्पल देखते हैं। ददाती। ददाती का वैयाकरण ने क्या लक्षण किया है? स्वत्व। स्वत्व यानी खुद की वस्तु। स्वत्व, खुद की वस्तु। निवृत्ति हम्म, पूर्वकम। देखो लक्षण करने में भी ये हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देते हैं। निवृत्ति पूर्वकम, निवृत्ति भावना से, यानी अनासक्त भाव से। हम्म, दुखी होकर नहीं, अरे ये मेरा है मैं इसको देना पड़ रहा है, ऐसा नहीं। दान ऐसा नहीं होता है। दान होता है निवृत्ति पूर्वकम, निवृत्ति भावना सहित। स्वत्व वस्तुनः, स्वत्व वस्तुनः निवृत्ति पूर्वकम परस्वत्व संपादनम। परस्वत्व मतलब किसी और का कर देना, किसी और के हाथ में संपादित कर देना, किसी और की वस्तु बना लेना, निवृत्ति पूर्वक। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? उसके अनुकूल जो व्यापार है, तो उसको बोलते हैं दान क्रिया। ठीक है, ददाती। ऐसा दान क्रिया का लक्षण क्रिया किया गया है। हम्म। तो फल क्या हुआ? स्वत्व वस्तुनः परसत्व। अपनी खुद की वस्तु को दूसरे की वस्तु बना लेना, ये फल है। व्यापार का है तदनुकूल सर्वा क्रिया, जैसे हस्तेन वस्तुनः स्वीकरणम, अन्य हस्ते प्रदानम इत्यादि। वस्तु लेके आना, हम्म, हाथ में डालना, लेकर के जाना, किसी को देना। राम विप्राय गाम ददाती। यदि हम ऐसा बोलेंगे, हम्म, राम विप्र को गौ देता है, तो हम्म, फल कहां पे है? फल का आश्रय कौन है? फल का आश्रय गो। गौ। राम की जो स्वतः वस्तु क्या है? गौ। विप्र को गो। क्या दे रहा है? गौ। तो गौ क्या होगी? हम्म, कौन सा कारक? कर्म। कर्म कारक। कर्म कर्म। हम्म। फिर कर्ता कौन है? देने की क्रिया जो है, व्यापार है, उसका आश्रय कौन है? राम। राम। इसलिए राम कौन सा कारक हो गया? कर्ता। कर्ता। कर्त कारक। कर्तृकारक। जब समस्त बनाएंगे तो कर्तृकारक, क्योंकि जो प्रातिपदिक है वो है हम्म, कर्तृ। हम्म। हम्म, उसका प्रथम एक वचन, प्रथमा एक वचन जब भी हम प्रयोग करेंगे तो वो है कर्ता। अलग अलग बोला तो कर्ता, और यदि समस्त बना के अगर बोला तो कर्तृकारक। ठीक है। हम्म, ऐसे ही और बहुत सारी क्रियाएं हो सकती हैं।
पठती। पठती का वैयाकरण उन्होंने लक्षण क्या किया है? वाचन अनुकूल व्यापार। पढ़ना। तो जो भी आप शब्दों को पढ़ रहे हैं, ग्रंथ हो गया या जो भी हो गया, वो फल हो गया, फलाश्रय हो गया वो। राम ग्रंथम पठति, जिसमें वचन है, और क्रिया, पढ़ने की क्रिया को, ग्रंथ उठाना, उसको खोलना, पेज नंबर पे जाना, आंखों से पढ़ना शुरू करना, ये सब कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम क्या हो गया? कर्ता। भजती। हम्म। प्रीति अनुकूल व्यापार, हाँ, जिसका भजन करते हैं। क्यों करते हैं? प्रीति। प्रीति अनुकूल व्यापार। तो प्रीति, प्रीति के लिए दो, प्रेम के लिए दो चाहिए ना, दो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, दो वस्तु होनी चाहिए। एक जो प्रीति कर रहा है और एक जिनसे प्रीति हो रही है। जैसे मदन मोहन कृष्णम भजती, हरिम भजती। हम्म। तो यहाँ पे जिसके साथ प्रीति करनी है, वो फलाश्रय है। तो हरि जो है या कृष्ण जो है वो कर्म कारक है। करो। और जैसे मदन मोहन यदि भजन अनुकूल व्यापार कर रहा है, जैसे पूजा करना, हरिनाम करना, जो भी व्यापार है, यदि वो कर रहा है, वो व्यापार आश्रय है। ऐसे ही पतति। पतति का वैयाकरण ने क्या लक्षण दिया है? अधोदेश संयोग व्यापार। अधोदेश मतलब नीचे के जो देश है उसके साथ किसी वस्तु का संयोग हो जाना। कोई भी वस्तु है, गिरना मतलब किसको बोलते हैं? पतति मतलब गिरना। ऊपर से गिर गया। ऊपर से नीचे गिरना ना, नीचे जब जाके उसका संयोग हो जाएगा तो वो उसका व्यापार हो गया। यदि आप, हम, मैं कुछ फेंक रहा हूँ यहाँ से, तो मैं अगर कुछ गिरा रहा हूँ, तो जो चीज गिर रही है वो फलाश्रय है। फल क्या है? गिरना, उसके नीचे के साथ संयोग होना। जो वस्तु गिर रही है वो हो गया फलाश्रय और कर्म का। और जो गिरा रहा है, गिराने की जो क्रिया कर रहा है, वो हो गया कर्ता, व्यापार आश्रय। ए गच्छति। राम ग्रामम गच्छति। गच्छति का वैयाकरण ने लक्षण दिया है उत्तर देश संयोग व्यापार। उत्तर देश मतलब जहां पे आप जा रहे हैं, सामने वाला जो देश, मतलब जहीं पे भी जा रहे हैं, कोई भी देश हो, उसके साथ संयोग। राम अमेरिका गच्छति। अमेरिका में हमने कैसे तो भी करके विभक्ति लगा दी है। तो वो अमेरिका के साथ संयोग होना। हम्म, तो उसमें अमेरिका भी है ना, तो अमेरिका क्या है? फलाश्रय। इसलिए वो कर्मकार है। और जो क्रिया कर रहा है, तैयार होना, कपड़े पहनना, जूते पहनना, जाना, एयरपोर्ट में जाना, टिकट लेना, ये सब, टिकट बुक करना, ये वो, या फिर पैदल जा रहा है कहीं पे तो फिर चलना, जो भी हो गया। ग्रामम गच्छति, ग्राम, ग्राम में पैदल जा रहा है तो चलना, ये सब ग्राम जो हो गया वो फलाश्रय हो गया, वो कर्म हो गया। तो जहां पे फल दिखाई देगा, जो फल का आश्रय होगा, वो होता है कर्म कारक। और जो व्यापार, तदनुकूल जो व्यापार है, फलानुकूल व्यापार है, उसका जो आश्रय है, उसका जो आधार है, वो क्या है? कर्त कारक। समझ में आया कि नहीं? हम्म। हम्म? अभी कुछ इंटरेस्टिंग धातु देखते हैं। वर्धते। हम्म, वर्धते मतलब बढ़ना। बोलते ना बच्चा बड़ा हो रहा। तो वर्धते का वैयाकरणों ने जो लक्षण दिया है, वो दिया है गात्र परिमाण उपचयन, उपचयानुकूल व्यापार। गात्र तो समझते हैं ना, गात्र बोलते हैं जो अंग होते हैं शरीर के, हाथ शरीर को। पैर इत्यादि, शरीर बेसिकली। परिमाण उपचय, उपचय यानी बढ़ना, परिमाण उसका साइज बढ़ना। हम्म। गात्र हम्म। परिमाण उपचय, हम्म, तदनुकूल व्यापार। अच्छा, इंटरेस्टिंग है। इसका फल क्या है? फल देखो क्या लिखा है, गात्र परिमाण उपचय। हम्म,
तो यदि मैं बोलूँ राम वर्धते, आवाज आ रही मेरी? हाँ। हम्म, तो मैं बोलूँ राम वर्धते, फलाश्रय कौन है? राम है ना, राम का शरीर। तो मतलब राम ही है, राम का शरीर मतलब राम। हम्म। और जो व्यापार है तदनुकूल व्यापार, जैसे कोई बच्चा को क्या करना पड़ता है बड़ा होने के लिए? आहार अच्छा करना पड़ता है, वो डाइजेशन करना, सत्व प्राप्ति, जरणम सत्व प्राप्ति, अच्छे से न्यूट्रिएंट्स वगैरह खाना, और ये कौन कर रहा है? राम। ये भी राम कर रहा है। अरे राम फलाश्रय भी हो गया और व्यापाश्रय भी हो गया, व्यापार आश्रय भी हो गया, ऐसे कैसे हो गया? ऐसा है। और ये जो धातु होते हैं जहां पे फलाश्रय और व्यापार आश्रय समान होता है, ऐसे धातु को बोला जाता है अकर्मक धातु। अब देखो कोई कर्म लगा के देखो यहाँ पे, प्रश्न पूछ के देखो आकांक्षा पद्धति से, राम वर्धते, किम वर्धते, कुछ कम वर्धते को लगा के देखो, आएगा ही नहीं। क्या बड़ा हो रहा है वो? ये क्या मतलब हुआ, क्या बड़ा हो रहा है? ऐसा ऐसा प्रश्न ही नहीं बैठेगा, आकांक्षा ही नहीं जागृत होगी। तो शास्त्रीय भाषा के अनुसार, शास्त्रीय पद्धति के अनुसार, अकर्मक धातु वह धातु होते हैं जिनका फलाश्रय और व्यापार आश्रय एक ही होता है। ऐसा नहीं कि कर्म नहीं है, ऐसा नहीं है, कर्म भी वही है, कर्ता भी वही है, इसलिए अलग से कोई कर्म पद नहीं। अब तक हमने जितने भी हम्म। धातु देखे थे, जितनी भी क्रियाएं देखी थी, खाना, खरीदना, पकाना, है ना, देना लेना, और पठन करना, भजन करना, गिरना, जाना, ये जितनी भी क्रियाएं हैं, इनका फल का कहीं और था आश्रय। जो स्वयं करता है उस, वह क्रिया का आश्रय व्यापार का आश्रय है, लेकिन फलाश्रय कुछ और था। समझ में आ रहा है? हाँ। हम्म? और एक देखो स्नाति। स्नाति मतलब स्नान करना, शुद्धि अनुकूल व्यापार। स्नान करने का जो अ, अब ये नहीं बोलना मैं स्नान क्यों कर रहा हूं, कि मुझे संध्या वंदन करना है, अरे वो गौण जो है, ये हो गया, गौण अर्थ हो गया, गौण प्रयोजन हो गया, लौकिक। स्नान हम शुद्धि के लिए करते हैं। मुख्य जो उसका प्रयोजन है वो यही है। उसके बाद आप संध्या वंदन करो, गार्डन में जाओ, जो मर्जी करो। हम्म? लेकिन शुद्धि अनुकूल व्यापार, फल क्या है? शुद्धि, शुद्ध होना, साफ होना। रात की जो गंदगी है, मैल है, वो सफाई का आश्रय कौन है? किधर सफाई हो रही है? जो स्नान कर रहा है उसी में ही हो रही है। और स्नान का जो व्यापार है, जैसे जल सेचनम, फेनक लेपन, साबुन लगाना, और ये वो इत्यादि जो भी है, हम्म, पानी डालना, वो भी करता ही, वो जो जो स्नान कर रहा है वो भी उसमें ही है। तो फल का आश्रय भी एक है, वही है, और व्यापार का आश्रय भी वही है। तो राम स्नाति, राम स्नानम करोति। अब प्रश्न पूछ के देखो, आकांक्षा करके देखो, राम किम, क्या स्नान कर रहा है? अरे ये क्या प्रश्न हुआ? ऐसे तो कोई प्रश्न ही नहीं होता। तो स्कूल में सिखाया जाता है ऐसे, कि प्रश्न करके देखो, यदि आप प्रश्न कर पा रहे हो, हम्म, तो वो क्या हो गया? सकर्मक। यदि आप प्रश्न नहीं कर पा रहे हो तो वो क्या हो गया? अकर्मक। ऐसे ही कर्मक। पढ़ा था ना हमने, सकर्मक और अकर्मक। हम्म। हम्म। लेकिन शास्त्रीय पद्धति अलग है, शास्त्रीय एक्सप्लेनेशन अलग है। तो शास्त्रीय एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है? पहले क्रिया के दो भाग होते हैं, फल और व्यापार। जो क्रिया होती है उसका लक्षण होता है फलानुकूल व्यापार, खाली व्यापार नहीं, व्यापार इत्युक्ते भाव, भावना, कृति, क्रिया, जो भी। व्यापार शब्द सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। तो फलानुकूल व्यापार, फल के अनुकूल व्यापार। तो जो फलाश्रय है, जहां पे फल दिखाई दे रहा है, वो कौन हो गया? कर्म। हम्म। और जो व्यापार आश्रय है वो है कर्ता। यदि फलाश्रय और व्यापार आश्रय अलग अलग हैं, तो वो क्रिया क्या हो गई? सकर्मक। कर्मक। हम्म?
और यदि फलाश्रय और व्यापाश्रय आश्रय एक है तो वो क्रिया क्या होगी? अकर्मक। समझ में आया? हाँ। हम्म? और कुछ अकर्मक धातु देख लेते हैं। भवती, सत्ता अनुकूल व्यापार, सत्ता मतलब होना। हम्म। राम भवती, राम है मतलब राम क्या है? क्या है मतलब? ऐसे नहीं पूछ सकते। क्यों नहीं पूछ सकते? क्योंकि फलाश्रय और व्यापार आश्रय ये है। जो होने की जो क्रिया है उसका फल है होना, वो कहाँ पे है? राम में। वो करता भी राम है। जीवती, जीना। प्राण धारण अनुकूल व्यापार, वो भी उसी व्यक्ति में है जो जी रहा है। तो सेम सेम हो गया। तो दोनों आश्रय, दोनों का जो आश्रय, दोनों का जो आधार है, वो जब सेम सेम हो, सेम वस्तु हो जाएगी। फलाश्रय इज इक्वल टू व्यापार आश्रय जब भी हो जाएगा, तो ऐसी क्रिया होती है अकर्मक क्रिया। मतलब कर्म का भी आश्रय वही है, फल का भी आश्रय वही है। और जब अलग अलग हम्म। जगह उनका आश्रय होगा तो वो क्रिया हो जाएगी सकर्मक। हम्म। समझ में आ रहा हाँ। है? तो शास्त्रीय भाषा में इसको एक बार कंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं, फल व्यापारयोः सामानाधिकरण्ये धातु अकर्मकः। अकर्मक धातु कौन सा होता है? फल और व्यापार का समानाधिकरण, अधिकरण यानी आश्रय। अभी हम आश्रय आश्रय शब्द यूज कर रहे थे ना। हम्म। अधिकरण आश्रय होता है या आधार, उसको आधार भी बोलते हैं, ये सब पर्याय है। अधिकरण, आधार, आश्रय। फल और व्यापार का अधिकरण यानी आश्रय जब समान होता है, एक होता है, तो वो धातु क्या हो जाता है? अकर्मक। समझ में आया? हम्म। फलस्य व्यापारश्च आश्रय एक एव। नीचे लिखा है देखो। फलस्य, फलस्य व्यापारश्च आश्रय एक एव। जिस धातु का एक फलाश्रय और धातु आश्रय एक ही होता है। कर्म नहीं है ऐसा नहीं है। कर्म क्या होता है? फलाश्रय। फल तो होगा ही, इतना तो हमने जाना है। हम्म। अकर्म, कई लोग बोलते हैं कि कर्म नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब पहले हम पढ़ते हैं, तो जब हम पढ़ते हैं कि अगर इसको आप प्रश्न पूछ सकते हो तो उसमें कर्म पद है, नहीं तो पहले ऐसा लगता है कि कर्म है नहीं। लेकिन कर्म क्या होता है? फलाश्रय। कोई भी क्रिया का फल होता है। स्नान करने का भी फल होता है, होने का भी फल होता है। होने का फल है होना। हम्म? जीने का फल है जीना। लेकिन वो जो फल का जो आश्रय है, वो कर्ता के अंदर ही है। वो कहीं और नहीं है। किसी और वस्तु के ऊपर निर्भर नहीं करता है। किसी एक भी वस्तु के ऊपर निर्भर कर गया, जैसे खादती का अभी आश्रय वो क्यों है? खाना क्यों है? ऐसे तो आप बोलोगे गल बिलात भी है, लेकिन दूसरा कोई तो है ना। हम्म। खाने की क्रिया किसी और कर्ता के अलावा कहीं भी और पे तो निर्भर है ना, तो वो फलाश्रय होगी। जब किसी और के ऊपर निर्भर कभी भी नहीं होगी, केवल और केवल जो करने वाला जो करता है उसी के अंदर सारे का सारा जो है फल दिखाई देगा, या वो फलाश्रय होगा पूर्ण रूप से 100%। तो ऐसी क्रिया को बोला जाएगा, या शायद धातु को बोला जाएगा अकर्म। और सकर्मक धातु किसको बोलते हैं? फल व्यापार और वैयाधिकरण। वैयाधिकरण, वैयाधिकरण। तो वैयाधिकरण यानी समान का ऑपोजिट हो गया। जिनका आश्रय अलग अलग है, बेसिकली समान नहीं है, असमान। धातु सकर्मक। तो फलस्य व्यापारस्य आश्रय भिन्न एव, अलग अलग है। हम्म। ये आएगा आगे एक सूत्र के टीका में, बालदोषणी टीका में, हरिनामामृत व्याकरण की। यत्र फल व्यापारयोर एक आधार वृत्तित्वम। जहां पे फल और व्यापार का एक आधार होता है, तत्र एव अकर्मकत्वम। वहां अकर्मकत्व होता है, यानी वो धातु अकर्मक होता है। यत तु द्विधा आधार वृत्तित्वम। द्विधा आधार, आधार मतलब आश्रय, अधिकरण। जब फल और व्यापार के दो अलग अलग आश्रय होते हैं, तत्र एव सकर्मकत्वम। वह धातु क्या होता है? सकर्मक। सेम चीज ही है जो ऊपर बढ़ा, बस अलग अलग भाषा में लिखा हो, अलग अलग शैली में लिखा हो। समझ में आ गया कि नहीं? हाँ। हम्म।
तो हरिनामामृत व्याकरण में जीव गोस्वामी एक श्लोक लिखते हैं, ये ये बताने के लिए कि कौन से धातु अकर्मक होते हैं, हिंट देने के लिए। सत्ता वृद्धि विशुद्धि सिद्धि शयने स्थानासने भासने लज्जा जीवन रोदने च हदने नृत्ये विलासे क्रुधि त्रासस्यन्द निवास शोष मरण स्पर्धा विहारेष्वपि ज्ञातो धातुरकर्म कक्षयमदोद्वेग प्रकम्पेष्वपि। इन इन अर्थों में जो धातु होते हैं, ये धातु के नाम नहीं है, इन इन अर्थों में जो धातु होते हैं वे सारे के सारे धातु क्या होते हैं? अकर्मक धातु होते हैं। जैसे सत्ता, अभी देखा ना, भूसत्तायाम, हम्म। असभूवि हम्म। इत्यादि। ये इस प्रकार के जितने भी जो धातु होंगे ना, जो खाली सत्ता का इंडिकेट करते हैं, वो अकर्मक होते हैं। वृद्धि, अभी तो देखा हमने, वृद्धि, बढ़ना। हम्म। तो ठीक। हाँ, तो वो अकर्मक धातु होते हैं। शुद्धि, विशुद्धि भी देखा, स्नान इत्यादि। हम्म। हम्म। सिद्धि, ये किसी चीज को पूरा करना। हम्म। प्राप्त शयन, प्राप्त करना है तो। हम्म। मतलब अगर कोई बाहर की वस्तु नहीं है कि सिद्धि, कोई सिद्धि प्राप्त करना जैसा होता है ना। हम्म। शयन, सोना। स्थान, जैसे स्था, तिष्ठति इत्यादि जो धातु होते हैं, वो। आसन, बैठना। भाषण, विराज, राजते, प्रकाशते इत्यादि, ऐसे। लज्जा, री, कल हमने देखा था, री लज्जायाम। हम्म। फिर जीवन, अभी देखा, जीवती। जीवन, रोदन, रोना। हदन, मूल, मल, त्याग करना। हम्म। फिर नित्य, नाचना। विलास, खेलना। क्रुद्ध, गुस्सा होना, त्रास, भय होना। स्यंद, बहना, जैसे नदी बहती है। निवास, रहना। शोष मतलब सूखना। मरण मतलब मरना। स्पर्धा, एद स्पर्धायाम। विहार, घूमना। क्षय मतलब कम होना, वृद्धि का ऑपोजिट, क्षीण। मद, यानी कि आनंदित होना, या जैसे इंटॉक्सिकेटेड होना, मद मत्सरित जैसे बोलते हैं। उद्वेग, डिस्टर्ब होना, एजिटेटेड होना। प्रकम्पेशु, कांपना इत्यादि। मतलब इस अर्थ में जितने भी धातु होते हैं, वो क्या होते हैं? आकर्मक। ये खाली फाइनल लिस्ट नहीं है, नीचे नीचे देखो, जीव गोस्वामी क्या लिखते हैं। उपलक्षणम च एतत्, उपलक्षण है ये सब, जो है इंडिकेशन है, मतलब फाइनल लिस्ट नहीं है। बोलते हैं इनके और जो सिमिलर अर्थ होते हैं वो भी काउंट करने चाहिए, जो इस श्लोक में नहीं। जैसे जागरण अर्थ आदिशु, अब सोना लिखा है तो जागरण भी फिर वही होगा, अकर्मक ही होगा। तो ऐसे अर्थों से मिलते जुलते जो अर्थ होते हैं, ऑब्वियसली ये तो पहले बताया था, जब हरिनाम अमृत व्याकरण में जब ये फलाश्रय वगैरह नहीं आया था। तो इस श्लोक से जनरली कभी कभी लोग याद कर, ऐसे ऐसे और भी श्लोक होते हैं, सिद्धांत कौमुदी वगैरह ग्रंथ में आपसे और भी ऐसे श्लोक मिल जाएंगे, तो श्लोक याद करते थे। और अगर नहीं आइडिया है, समझ में नहीं आ रहा है, अगर वो हम लक्षण नहीं बना पा रहे क्रिया का, तो श्लोक याद करते हैं। अलग अलग तरीके होते हैं, सकर्मक, अकर्मक धातु होगा, बट शास्त्रीय जो तरीका है वो आज हमने अ, पढ़ा है। और इसमें तस्मान्नास्य कर्मणि प्रयोग, और अकर्मक धातु का कर्मणि प्रयोग नहीं होता, वो अभी आगे देखेंगे हम, कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग, वो सब क्या होता है, सब इससे जुड़ा हुआ है। तो पहले हमें बाय हार्ट करना पड़ा था, क्योंकि पहले हमें कारक नहीं पता था। तो अब कारक मालूम होने से पिक्चर क्लियर होती रहती है। थोड़ी क्लियर हुआ कि नहीं आज? हम्म। हम्म। हाँ। ठीक हो गया। तो आज इसको यहीं पे ही विश्राम देते हैं। इसके आगे का जो है अगली बार कंटिन्यू करेंगे। आज का ये टॉपिक हो गया, आज का सिंपल जो है, धातु अर्थ क्या होता है, धातु क्या होता है, जब हम धातु बोलते हैं तो क्या होता है। फलानुकूल व्यापार, ये धातु का अर्थ होता है। दो अर्थ होते हैं, फल और व्यापार।
फलाश्रय होता है कर्म, व्यापार आश्रय होता है कर्ता। और जब ये कर्म और कर्ता, फलाश्रय और व्यापार आश्रय यदि भिन्न हो, तो उस धातु को बोला जाता है सकर्मक धातु। और यदि एक हो, तो उस धातु को बोला जाता है अकर्मक धातु। कोई डाउट? नहीं, अभी तो नहीं। इन सब चीजों को थोड़ा पढ़ते रहना पड़ेगा। हम्म। ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।